हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर है वो 71वीं बीपीएससी हो, चाहे एईडीओ का पेपर अभी होने वाला है। एईडीओ देखें कि एईडीओ एक नया परीक्षा होने जा रहा है बिहार में, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का। साथ में बिहार सीजीएल का भी एग्जाम होने जा रहा है। देखें कि बिहार सीजीएल का भी एग्जाम होने जा रहा है। तो हम उसके लिए क्या करें कि बिहार करंट अफेयर को देख रहे हैं। इसके उपरांत हम क्या करेंगे, जो भी एसपीडी है, चूँकि बिहार में बहुत सारे बच्चे जो है एसपीडी का अध्ययन करते हैं, तो हम उसके बाद क्या करेंगे, एसपीडी के लिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं मैं उसको लेकर आऊँगा और मैं तेज़ गति से पढ़ाऊँगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, चूँकि एग्जाम का काफ़ी कम समय बचा है। तो मैं, ताकि आप लोग जो है इसको अगर बारम्बार सुने तो आप लोगों को याद हो सके। और आप लोग क्या करेंगे कि इसको तब सुनेंगे जब आप खाना खाएंगे या फिर सोने जाएंगे, तो एक बार सुनने का प्रयास करेंगे ताकि मेमोराइज हो जाए। क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो दोनों तरीक़ा से करते हैं। एक तो पढ़ते हैं, फिर जब बोरिंग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो फिर हम कान में लगा के सुन लेते हैं उसको, तो ज़्यादा याद होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला प्रश्न है, या फिर कहें कि पहला करंट अफेयर है जो इसमें है, तो उसको देखते हैं। इस महीने में क्या कर रहे हैं कि हम जून माह का दिख रहा है। जून माह का जो भी करंट अफेयर होगा, वन लाइनर होगा, मैं उसकी चर्चा करूँगा। पहला देखेंगे, तेल और प्राकृतिक गैस निगम। आप देखेंगे कि ओएनजीसी भारत सरकार का एक क्या है कि देखेंगे कि भारत सरकार के एक कंपनी है। आप देखेंगे कि सीपीएससी देखें, पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्रेन्योरशिप है ये। तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्रेन्योरशिप है, भारत सरकार की एक कंपनी है। तो देखें कि ओएनजीसी ने तेल एवं गैस के लिए बिहार के किस जिले में कुआं खोदने की योजना बनाई, तो समस्तीपुर, आप इसको याद रखेंगे। तो ओएनजीसी द्वारा तेल और गैस के लिए बिहार के किस जिले में कुआं खोदने की योजना बनाई है, तो समस्तीपुर, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला करंट अफेयर क्या है। तो आप अगला करंट अफेयर देखेंगे, बिहार में एशियाई जल पक्षी गणना हुआ। तो बिहार में एशियाई जल पक्षी गणना किसके द्वारा संपन्न किया गया है, तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा। और देखेंगे कि एक है कि इसमें किसके द्वारा किया गया है, तो बिहार में एशियाई जल पक्षी की गणना किस तरह के, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा। आप देखेंगे दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय किधर है, तो इसको आप देखेंगे कि गया के अंदर है। तो आप इसको याद रखेंगे, गया के अंदर स्थापित किया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन की मापी से संबंधित कार्यों को, प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की। उस वेबसाइट का नाम क्या है, तो आप देखेंगे कि ई मापी। तो बिहार सरकार के द्वारा ई मापी एक वेबसाइट लाया गया है, ताकि ज़मीन से जुड़ा हुआ जो भी कार्य होता है, माप होता है, उसको ऑनलाइन किया जा सके। चलिए अगला देखते हैं, अगला करंट अफेयर क्या है कि बिहार में किसके द्वारा नाफिस अर्थात नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी सिस्टम से अपराधियों की निगरानी शुरू की है, तो मुजफ्फरपुर रेल पुलिस द्वारा। तो मुजफ्फरपुर के रेल पुलिस द्वारा क्या किया गया है कि नाफिस है जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी सिस्टम से अपराधियों की निगरानी किया जाएगा। तो किसके द्वारा, मुजफ्फरपुर रेल पुलिस के द्वारा, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है कि बिहार के रोहतास जिले को सूखे से बचाने के लिए किस नदी पर जलाशय निर्माण की घोषणा बिहार सरकार द्वारा किया गया है, तो अफसान नदी पर। देखेंगे कि अफसान नदी पे क्या किया गया है कि एक जलाशय बनाया जाएगा, ताकि रोहतास जिला में जो भी सूखा है उसे बचा जा सके। इसी घोषणा कौन की है, बिहार सरकार के द्वारा। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग ने, बिहार सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा आश्रिता फाउंडेशन के साथ मिलकर राज्य के नर्सिंग विद्यालयों व महाविद्यालयों के एएनएम जो स्टूडेंट है एवं फैकल्टी को मुफ्त पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने, तो किस नाम से ऐप लॉन्च किया गया है, तो ई क्षमता ऐप। आप देखिए, एक इसको याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वीवीआई हो जाता है कि ई क्षमता ऐप। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार सरकार के द्वारा ई क्षमता ऐप क्यों लॉन्च किया गया। तो आप देखेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा ई क्षमता ऐप इसलिए लॉन्च किया गया ताकि जो एएनएम के स्टूडेंट है, जो नर्सिंग के स्टूडेंट है और उनके जो फैकल्टी है, उनके लिए मुफ्त सामग्री उपलब्ध हो सके और मुफ्त में सामग्री उपलब्ध हो सके, इसके लिए ऐप लॉन्च किया गया। इसको याद रखेंगे, ई क्षमता ऐप को। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है, अगला करंट अफेयर क्या है कि बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मछली उत्पादन में पूरे बिहार में कौन सा जिला शीर्ष पर है, तो मधुबनी जिला शीर्ष पर है। आप इसको याद रखेंगे। तो मछली उत्पादन में मधुबनी जिला क्या है, शीर्ष स्थान पे है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला करंट अफेयर क्या है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है, नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पुनर्वित्त, प्रत्यक्ष वित्त और अनुदान सहायता के रूप में बिहार को एक वर्ष में अब तक की सर्वाधिक वित्तीय सहायता प्रदान की गई, कितना दिया गया है, तो नाबार्ड के द्वारा बिहार सरकार को जो वित्तीय सहायता दिया गया कितना गया है, तो देखेंगे आपकी 10,372 करोड़। आप इसको याद रखेंगे, अप्रोमक्स जो लगभग है उसको याद रखेंगे। तो लगभग कितना दिया गया है, 10,372 करोड़ रुपया। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस द्वारा दिन भर के अपडेट की जानकारी के लिए एक चैनल की शुरुआत की गई जिसका नाम क्या है, पुलिस वाणी। तो पुलिस वाणी बिहार पुलिस के द्वारा किया गया है, ताकि दिन भर के जानकारी जो है अपडेट किया जा सकेगा, इसके लिए पुलिस वाणी, आप इसको याद रखेंगे।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो आईआईटी पटना को 117वां स्थान मिला है। तो इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है और आईआईटी पटना को 117वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, बिहार में रेल नीर की तर्ज पर निःशुल्क निगम नीर उपलब्ध करवाने की किस नगर निगम ने योजना बनाई? तो पटना नगर निगम में। जिस तरीका से रेलवे में रेल नीर दिया जाता है, पानी उपलब्ध कराया जाता है, उसी प्रकार जो है पटना नगर निगम के द्वारा निःशुल्क निगम नीर उपलब्ध कराए जाने की बात की गई है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बिहार के नारायण ठाकुर का संबंध किस खेल से है? तो पैरा एथलेटिक्स से है, जिसको याद रखेंगे। जो बिहार के नारायण ठाकुर है उनका संबंध किस खेल से है? तो पैरा एथलेटिक्स से है। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, 20 जून 2024 को बिहार सरकार ने पटना के अलावा 4 शहरों में मेट्रो रेल चलाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दिए हुए शहर कौन से हैं? तो एक मुजफ्फरपुर है, एक गया है, एक भागलपुर है और एक दरभंगा है। तो ये 4 शहर आप देख रहे हैं कि पटना में अभी मेट्रो निर्माण की प्रक्रिया में और तुरंत ही ये क्या हो रहा है, ऑपरेशन होने वाला है, शुरुआत होने वाला है इसका। तो बिहार पटना के अलावा 4 और शहरों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जो है बिहार सरकार द्वारा दिया गया। यहाँ मेट्रो रेल चलाया जाएगा भविष्य में। एक मुजफ्फरपुर है, गया है, एक पटना है, भागलपुर है, एक दरभंगा है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बिहार के किस स्थान पर डिजिटल संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की गई है? तो राजगीर, इसको याद रखेंगे। राजगीर में क्या किया गया है कि भारतीय पुरातत्व संग्रहालय द्वारा जो है पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संग्रहालय निर्माण की घोषणा किया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला देखते हैं। अगला करंट अफेयर क्या है, हाल में अडानी ग्रुप ने बिहार के किस जिले में 50 मेगावाट क्षमता का प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है? तो बांका, आप इसको याद रखेंगे, बांका में। तो आप दोनों बातें याद रखेंगे, 50 मेगावाट का है और ये सोलर प्लांट है कहाँ? बांका में लगाया गया है, बांका जिला के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 14 जून 2024 को बिहार पर्यटन विभाग द्वारा कहाँ इन्वेस्टमेंट मीट और रोड शो का आयोजन किया गया? दिल्ली के अंदर किया गया। तो दिल्ली के अंदर क्या हुआ है कि बिहार पर्यटन विभाग द्वारा इन्वेस्टमेंट मीट किया गया है, जितना भी इन्वेस्टर उससे मुलाकात करने का प्रयास किया, साथ में रोड शो भी किया गया है ताकि बिहार में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट आ सके और बिहार डेवलप हो सके। कहाँ किया गया? दिल्ली के अंदर किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 8 जून 2024 को बिहार के दरभंगा जिले के निवासी पद्मश्री पंडित राम कुमार मल्लिक का निधन हो गया। उसका संबंध किससे था? ध्रुपद गायन से था। इसको याद रखेंगे, ध्रुपद गायन से उनका संबंध था और वे दरभंगा जिला के सिर्फ पद्मश्री प्राप्त थे। उनका देहांत हो गया। उनका नाम क्या था? पंडित राम कुमार मल्लिक। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 6 से 9 जून 2024 तक रायपुर में आयोजित 7वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्केटिंग चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में बिहार को किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो राधा कुमारी द्वारा क्या किया गया? स्वर्ण पदक जीता गया। एक बार और पढ़ देते हैं, इसको याद रखेंगे। क्या हुआ है कि रायपुर में आयोजित 7वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्केटिंग चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में बिहार की राधा कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। तब इसको याद रखेंगे, इससे सवाल आ सकता है, सीधा भी आ सकता है कि जो कुमारी है किससे जुड़ी हुई है? तो स्केटिंग खेल से जुड़ी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा जिला पूरे बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड योजना बनाने में अव्वल है? तो पटना। आयुष्मान भारत कार्ड योजना के बारे में पढ़ेंगे या फिर मेरे पूर्व के वीडियो देखेंगे, मैंने सबका एक्सप्लेनेशन किया है। यहाँ मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा क्योंकि तेज गति से रिविजन कराना मेरा उद्देश्य है यहाँ। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले के ऋषिलाल आजाद और खुशी कुमारी का चयन राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम में हुआ है? तो गया और औरंगाबाद। तो आप दो बातें याद रखेंगे, पहले तो ऋषिलाल आजाद है और खुशी कुमारी, इनका चयन किस लिए हुआ? तो राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम में हुआ। और ये कहाँ से है? तो ऋषिलाल आजाद जो है गया से हैं और खुशी कुमारी औरंगाबाद से हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने प्रत्येक महीने, आप देखेंगे यहाँ कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने प्रत्येक महीने किस तारीख को राज्य के प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर आयोजन का निर्णय लिया? तो 14 तारीख को। 14 तारीख को प्रत्येक महीना में क्या किया जाएगा? आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर का आयोजन बिहार में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला करंट अफेयर है कि 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किए हैं। तो याद रखेंगे 19 जून 2024 की तारीख पूछा जा सकता है। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर जिसका उद्घाटन किया गया है, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए थे। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल बनाया गया? 2016 में। अब इसके बाद देखें, बिहार से 2 विश्व धरोहर स्थल है, एक तो नालंदा विश्वविद्यालय है, दूसरा आप लोगों के लिए महाबोधि मंदिर है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हालिया आंकड़ों के अनुसार बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 2 करोड़ से अधिक हो गई है। तो बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 2 करोड़ से अधिक हो गई है। घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या के मामले में बिहार पूरे देश में कितवें स्थान पे? तो तीसरे स्थान पे बिहार जो है, तीसरे स्थान पे, आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला करंट अफेयर क्या है कि हाल में नैक द्वारा बिहार के किस कॉलेज को पहली बार A++ ग्रेड दिया गया? तो पटना वीवीएस कॉलेज को A++ ग्रेड पहली बार दिया गया बिहार के किसी भी कॉलेज को। तो आप इसको याद रखेंगे, नैक के द्वारा दिया गया है। तो हम नैक पर पहले ही डिबेट कर चुके हैं, यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि मेरा रैपिड तरीका से हम रिवीजन कर रहे हैं अभी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है
कि 21 जून 2024 को बिहार की वह महिला खिलाड़ी जिसने पेरिस ओलंपिक के लिए चयन होकर 44 साल बाद ओलंपिक में चयनित होने वाली बिहार की पहली एथलीट बनी गई है। तो जमुई की श्रेयसी सिंह, ये जमुई की विधायक है श्रेयसी सिंह। ये क्या हुआ कि इनका चयन एथलेटिक्स में हुआ था और ये बिहार से 44 साल बाद किसी भी महिला या फिर किसी व्यक्ति का एथलेटिक्स में चयन हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 15 जून 2024 को साहित्य अकादमी द्वारा घोषित बाल युवा एवं साहित्य पुरस्कारों में बिहार के किन दो साहित्यकारों का चयन किया गया। देखेंगे कि डॉक्टर नारायण जी है, इनका बाल कथा संग्रह अनार के लिए चयन किया गया। साथ में रिंकी झा है, रिंकी झा ऋषि का इनका कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए किया गया है। तो ये दो लोग इन्हें क्या मिला है, तो बाल एवं युवा साहित्य पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, 22+2 आप याद रखेंगे, 22 8वीं सूची के लिए, 2 राजस्थानी और अंग्रेजी के लिए दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 14 जून 2024 को बिहार के सुरेंद्र किशोर को भारत के राष्ट्रपति की तरफ से पटना के जिलाधिकारी ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। तो सुरेंद्र किशोर का संबंध किससे है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र से, आप इसको याद रखेंगे, पत्रकारिता के क्षेत्र से हैं सुरेंद्र किशोर जी और उनको पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अगला देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार वीमेंस कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने जीता, तो सिवान टाइटंस द्वारा जीता गया। तो बिहार में वीमेंस कबड्डी लीग हुआ था जिसमें सिवान टाइटंस के द्वारा जो है इस लीग को जीता गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 6 जून 2024 को बिहार के बोधगया में आयोजित धर्म संस्कृति संगम के 10वें चीवर दान एवं संघ दान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर कौन शामिल थे, तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जी थे। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 27 जून 2024 को नीतीश कुमार ने किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया, तो पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर। आप जानते हैं कि वाल्मीकि नगर टाइगर जो है टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला करंट अफेयर है कि 28 जून 2024 को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन बिहार में कहाँ किया गया, पटना के अंदर किया गया है। तो याद रखेंगे खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया, पटना में किया गया, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बिहार के किस शहर में डाटा विश्लेषण के लिए कंप्यूटर सेंटर का शुभारंभ किया गया, हाजीपुर के अंदर। तो हाजीपुर आप याद रखेंगे, पूर्व मध्य रेलवे का जोनल ऑफिस भी कहाँ है, हाजीपुर में, वही डाटा सेंटर की शुरुआत किया गया है। तो ये हमारा करंट अफेयर था, ये जून माह का करंट अफेयर था। फिर हम जुलाई महीने के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। जून 2024 का है और मैं 1 साल का करंट अफेयर जो बिहार का है उसे हम एकदम तेज गति से पूरा करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।